नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। साथ की बात में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सख्ती में मंत्रोच्चार के दौरान 2 सगे भाइयों की मौत, 2 लोग बेहोश, 2 का मानसिक संतुलन बिगड़ा। उज्जैन के किसी बाबा की फोटो लगाकर 6 लोग कर रहे थे साधना। 7 दिन से बंद कमरे में हो रही थी पूजा। केशकाल में बाड़ी में मिली युवक की गला कटी लाश। धान मिंजाई का काम करने गया था दूसरे के घर। फॉरेंसिक टीम करेगी जांच। सिवनी में चल समारोह के दौरान हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, 7 घायल। सीएम ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। महादेव बैटिंग ऐप केस में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से पूछताछ। ईडी ने गुवाहाटी में की पूछताछ। आईपीएल के दौरान किया था ऐप का प्रमोशन। भोपाल में जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के घर लोकायुक्त का एक्शन। टीम को मिली नोट गिनने की मशीन। एरो सिटी फार्म हाउस में मिला संदिग्ध कॉल सेंटर। सीएम विष्णुदेव साय आज गृह विभाग की लेंगे बैठक। प्रदेश में कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस अधिकारी रहेंगे मौजूद। और आज भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव का समापन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। एमपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए दिल्ली भेजी संभावित उम्मीदवारों की सूची। बुधनी के लिए 4 नाम और विजयपुर के लिए 2 नामों का पैनल। आज लग सकती है मोहर। एक बार फिर से बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। एसईसीआर की 4 ट्रेनें रद्द। 2 ट्रेनों को बीच में किया जाएगा नियंत्रित। कल तक परिचालन रहेगा प्रभावित। तो हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। इजरायली हमले में हमास चीफ याह्या सिनहार की मौत हो चुकी है। और तो वहीं आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोहाली में लीडरशिप समिट में शामिल होने वाले हैं। वहीं बाल विवाह से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के मदरसों में अब बच्चे संस्कृत भी पढ़ेंगे। नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने हैं। 13 मंत्री भी इस दौरान सीएम बने, उन्होंने शपथ ली है। तो वहीं बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगी है। और रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग अब 2 महीने पहले ही करानी पड़ेगी, यानी कि अब यात्रियों के लिए एक नई परेशानी है। और चलिए अब सख्ती से बड़ी खबर है। मंत्रोच्चार के दौरान 2 युवकों की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके साथ ही 2 लोग बेहोश हो गए और 2 लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ने पर इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उज्जैन के किसी बाबा की फोटो रखकर 6 लोग बीते 7 दिनों से घर में बंद होकर साधना कर रहे थे। युवकों की मौत से बारातवार थाना क्षेत्र के तांदुलडीह गांव में दहशत फैल गई है। दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। बेहद ही संदिग्ध ये मामला नजर आ रहा है। मंत्रोच्चार के दौरान 2 युवकों की हालत अचानक बिगड़ गई और इससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही 2 लोग बेहोश हो गए और 2 का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया भी जा रहा है कि उज्जैन के किसी बाबा की फोटो रखकर 6 लोग बीते 7 दिनों से घर में बंद होकर साधना कर रहे थे। युवकों की मौत से जाहिर तौर पर गांव में दहशत का माहौल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सख्ती से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए नेतराम बघेल। नेतराम, बेहद ही संदिग्ध मामला ये नजर आ रहा है। 1 हफ्ते से ये लोग साधना कर रहे थे। कौन है वो बाबा जिसकी फोटो लगाकर ये साधना कर रहे थे? क्या है पूरा मामला, बताएं। हेलो जी, आपको बता दूं ये पूरी मामला जो है बाराद्वार थाना क्षेत्र के तांदुलडीह गांव की है और ये हैरान कर देने वाली मामला सामने आया है। और इस वक्त हम वही मौजूद है जहां पर वही घर, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वही घर है जहां पर उज्जैन के किसी बाबा जी का फोटो सामने में रख करके जाप किया जा रहा था। और ये बीते 6-7 दिनों से घर में फोटो को रख करके सभी सदस्यों के द्वारा साधना की जा रही थी। और इसी दौरान जो है कल अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और 2 लोगों की हालत जो है एकदम गंभीर हो गई। और दोनों सगे भाई हैं और दोनों की जब हालत गंभीर होने लगी और
तो ग्रामीण जो है इलाज के लिए शक्ति अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर ही दोनों की मृत घोषित कर दिए। दोनों मृतकों का नाम जो है विकास और विक्की बताया जा रहा है, जो दोनों सगे भाई हैं, और घर के और अन्य 4 सदस्य थे, जो दोनों चारों सदस्यों की भी हालत बिगड़ने लगी और सभी घायलों को भी इलाज के लिए शक्ति अस्पताल ले जाया गया और वहां सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और बताया भी जा रहा है कि उसमें से 2 की जो है मानसिक संतुलन खो बैठी है और बहुत ही गंभीर स्थिति बताई जा रही है। और ये जो है पुलिस को जब सूचना मिली तब पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी और पुलिस द्वारा कही जा रही है कि जो प्रारंभिक जांच में जो सामने आई है वो दोनों की भूखे से मौत हुई है। लेकिन खास बात यह है कि अगर दोनों की एक साथ भूखे से कैसे मौत हुई होगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर भूखे से मौत हुई होगी तो क्या चारों के भी नेतराम, लेकिन क्या मौत की वजह सामने आ पाई? मौत की क्या वजह है, इसके बारे में क्या जानकारी लग पाई? देखिए, मौत के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हुआ है। दोनों का शव को शक्ति अस्पताल की मरचुरी में रखा गया है। अभी सुबह 10 बजे के आसपास दोनों का पीएम कराया जाएगा और पीएम कराने के बाद में जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें जो है स्पष्ट पता चल पाएगा। बिल्कुल नेतराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आज जब पोस्टमार्टम होगा तब यह खुलासा होगा कि आखिर इनकी मौत की वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जादू टोने के शक में एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। ताजा मामला कांकेर जिले के कोरर थाना क्षेत्र के बांसकुंड गांव का बताया जा रहा है। हत्याकांड में पुलिस ने 3 सगे भाइयों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक सुगुनु राम उसेंडी बेगा का काम करता था और आरोपियों को शक था कि बैगा के जादू टोना से उसके पिता की मौत हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुनील, जगदीश और अमित के पिता की मौत पेड़ से गिरकर हुई थी और इसी तरह एक अन्य आरोपी के पिता की मौत भी कुछ समय पहले पेड़ से गिरने के कारण हुई थी, जिस पर भी सभी आरोपियों ने बैगा पर जादू टोना करने का शक जताते हुए इसकी हत्या की प्लानिंग की। और 14 अक्टूबर की रात बुजुर्ग बैगा की कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई और लाश को खेल मैदान के पास फेंक दिया गया। और अब केशकाल से बड़ी खबर है। यहां पर घर की बाड़ी में युवक की लाश मिली। युवक की गला कटी लाश यहां पर बरामद की गई है। काम करने के दौरान दूसरे के घर में मृतक गया हुआ था। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई है। केशकाल थाना क्षेत्र के डौलापारा की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर युवक की लाश मिली है। घर के बाड़ी में युवक की गला कटी लाश बरामद की गई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और क्या था पूरा मामला, इसकी जांच की जा रही है। काम करने दूसरे के घर में मृतक गया हुआ था और इसी दौरान घर के बाड़ी में उसकी लाश मिली है। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई, मौके पर पहुंची हुई है। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जादू टोने के शक में जो वारदातें हुई हैं सक्ती, कांकेर और केशकाल। सक्ती से खबर की हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी। मंत्रोच्चार के दौरान 2 भाइयों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग जो हैं वो घायल हो गए, जो कि 6 दिन से यहां पर बंद कमरे में साधना कर रहे थे। तो वहीं कांकेर से खबर, जहां पर जादू टोने के शक में यहां पर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। तो वहीं तीसरे खबर देखिए, घर के बाड़ी में युवक की लाश मिली है। और अब महासमुंद से खबर है, जहां नया तालाब के पास जुआ खेल रहे 7 जुआरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस से बचने एक युवक तालाब में कूदा, तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। गोताखोर ने शव को बाहर निकाल लिया है। देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम हरोरा की यह घटना बताई जा रही है। जुआरियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। महासमुंद से यह खबर है, यहां पर जुआरियों पर एक्शन लिया गया। तालाब के पास ये जुआ खेल रहे थे। और अब भोपाल से खबर है, यहां 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजन ने डीजे की तेज आवाज से मौत होने का आरोप लगाया है। दुर्गा विसर्जन चल समारोह में डीजे पर डांस कर रहा था। तेज आवाज से बच्चा बेहोश होकर गिर गया। बच्चे के हार्ट में पहले से ही छेद था और पीएम न करवाने से ये मामला पूरी तरीके से उलझ चुका है। यानी कि मौत की वजह सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। 14 अक्टूबर की शाम की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बच्चे की मौत हो गई। 14 साल का ये बच्चा है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डीजे की तेज आवाज की वजह से
बच्चे की मौत हुई है। हालांकि पीएम रिपोर्ट के बाद पूरा मामला साफ हो पाएगा। और अब सतना से बड़ी खबर है। यहां पर होम डेकोर के शोरूम में आग लग गई। शोरूम के चौथे फ्लोर पर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लाखों का सामान नुकसान होने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। सतना से तस्वीरें हैं जहां पर होम डेकोर के शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है। शोरूम के चौथे फ्लोर पर भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही। होम डेकोर का ये शोरूम है जहां पर आग लगी। तो वहीं लाखों का नुकसान होने का अनुमान भी यहां पर लगाया जा रहा है। और अब खबर सिवनी से है। यहां धूमा इलाके में चल समारोह की तैयारियों के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मां काली की प्रतिमा ट्रॉले में रखी जा रही थी और तभी ट्राला हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे में 3 लोगों ने घटनास्थल पर ही मौत हो गई उनकी और 7 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। हादसे के बाद तत्काल बिजली लाइन बंद कराई गई और घायलों को आनन फानन में लखनादौन सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपोज कर शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जताई है और स्वेच्छा अनुदान से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी करती है। तो वहीं दुर्ग में नगर निगम के दफ्तर में शराबखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व पार्षद प्रमोद पाटिल पर आरोप लगे हैं। निगम अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के कैबिन में पूर्व पार्षद बैठे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया। पूर्व पार्षद शराब की बोतल हटाते वीडियो में दिख रहे हैं। निगम अधिकारी दुर्गेश गुप्ता को इस पूरे मामले में निलंबित भी कर दिया गया। एक्शन भी इस मामले में ले लिया गया वीडियो के आधार पर। निगम ऑफिस में किस तरीके से शराबखोरी की जा रही है, इसका वीडियो सामने आया। पूर्व पार्षद शराब की बोतल हटाते हुए वीडियो में यहां पर दिख रहे हैं। तो वहीं निगम अधिकारी दुर्गेश गुप्ता को इस वीडियो के आधार पर निलंबित भी कर दिया गया। और भोपाल में जूनियर ऑडिटर के घर लोकायुक्त छापा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। नोट गिनने की मशीन यहां पर लोकायुक्त की टीम को मिली है। जूनियर ऑडिटर के फार्म हाउस में संदिग्ध कॉल सेंटर भी बरामद किया गया। 3 कंसील्ड लॉकर्स और जमीन के दस्तावेज इस दौरान बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो कल से लोकायुक्त की जो टीम है उसने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है और लगातार छानबीन की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जूनियर ऑडिटर के घर में जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। संदिग्ध कॉल सेंटर यहां से बरामद किया गया। तो वहीं जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं और 3 कंसील्ड लॉकर्स भी इस दौरान बरामद किए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस को यहां से मशीन, नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई है। पिछले 2 दिन से लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है और आज कार्रवाई का तीसरा दिन है। लोकायुक्त की टीम को कई अहम दस्तावेज यहां से बरामद हुए। आरोपी के फार्म हाउस में संदिग्ध कॉल सेंटर भी बरामद किया गया। लगातार इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और उम्मीद है कि कई और खुलासे भी हो सकते हैं। और बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि तमन्ना ईडी के रडार पर आ गई हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार तमन्ना भाटिया को महादेव ऐप पर आईपीएल मैचों को अवैध रूप से देखने को बढ़ावा देने का आरोप है। जांच एजेंसी की ओर से बुलाए जाने के बाद तमन्ना अपनी मां के साथ गुवाहाटी पहुंची हुई है और ईडी अब उनसे लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। गुवाहाटी में ईडी के तमन्ना से पूछताछ की है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि खुलासे इस मामले में होंगे। आईपीएल के दौरान उन्होंने ऐप का प्रमोशन किया था और इसी के चलते अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है।
इंदौर की सराफा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को लग्जरी कार से एमडी ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी राजस्थान बॉर्डर से एमडी ड्रग्स लेकर निकले थे और इंदौर होते हुए यूपी दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसके पहले वे सराफा चौपाटी पर नाश्ता करने पहुंचे और इसी दौरान पुलिस को आरोपियों पर शक हुआ तो इनकी तलाशी ली गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों से 506 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी राजस्थान बॉर्डर से एमडी ड्रग्स लेकर निकले थे और आरोपियों के पास जब्त ड्रग्स की कीमत लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एमडी ड्रग के साथ लगभग 500 ग्राम एमडी ड्रग के साथ मैं गिरफ्तार किया है। एक क्रेटा गाड़ी भी है। दोनों का नाम, एक का नाम पारस और एक का नाम रिंकू उर्फ रूपेश है। ये कहाँ से लाए थे, कहाँ सप्लाई हो रही थी, इसके बारे में हम और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। और अब श्योपुर से खबर देखिए। यहां पर भगवान शिव पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विधायक के खिलाफ भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है। कल लगातार ये मामला अब तक पहुंचा रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ था बाबू जंडेल का, जिसमें उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया था। वीडियो में वो शराब के नशे में धुत नजर आ रहे थे और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। कई लोगों की प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आई थी। लोगों ने विरोध किया था। उज्जैन के पुजारी महासंघ ने इस वीडियो का विरोध किया था और इन पर कार्रवाई की मांग की थी। और तो वहीं हिंदू महासभा ने भी इस मामले का विरोध किया था और विधायक पर कार्रवाई की मांग की थी। तो वहीं अब एक्शन इस मामले में लिया गया। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले को लेकर विधायक पर एफआईआर दर्ज करा दी है। और इस बीच बड़ी खबर है, इजराइल को बड़ी सफलता मिली है। इजराइल के हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया है। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने मौत की पुष्टि कर दी है। हमने हिसाब चुकता किया, ऐसा नेतन्याहू ने कहा है। जंग अभी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी मौत पर खुशी जाहिर की है। याह्या का मारा जाना दुनिया के लिए अच्छा, ऐसा बाइडेन ने कहा। राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी खुशी जाहिर की है। कहा कि न्याय मिल गया। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करवाया था। हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी और अब राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने इस पर खुशी जाहिर की। साथ ही साथ कई लोगों ने खुशी जाहिर की। कमला हैरिस ने कहा कि न्याय मिल गया है। तो वहीं नेतन्याहू ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। कहा है कि जंग अभी भी जारी है। मुठभेड़ में हमास चीफ मारा गया है और इस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी, कई देश प्रमुख की प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आई है। सभी ने इस पर खुशी जाहिर की है। 7 अक्टूबर 2023 वो दिन जब इजराइल पर हमला किया गया था और हमास चीफ अब मुठभेड़ में मारा गया है और इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। दोनों ही आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घटना वाले दिन से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी और अब सफलता मिल गई है। गुरुवार को पुलिस को इनकी लोकेशन हाथ लगी, जिसके बाद इनको ट्रैक किया गया। नेपाल बॉर्डर पर ही पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर को लेकर पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। गोली लगने के बाद दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों ही आरोपी, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इधर असम में एक और ट्रेन हादसा हुआ है। डीबालोंग स्टेशन के पास पटरी से ट्रेन उतर गई है। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 कोच
पटरी से उतर गए। हादसे से ट्रेनों की आवाजाही इस वजह से प्रभावित हुई है। पटरी को ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। देर रात यह हादसा हुआ है। एक और ट्रेन हादसा यहां पर हुआ है। डीबालोंग स्टेशन के पास पटरी से ट्रेन उतर गई है। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 कोच पटरी से उतर गए। इस वजह से कई ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों का जो परिचालन है इस वजह से वो प्रभावित हुआ है। और इधर यूपी के अमेठी में भीषण आग लग गई है। कपड़े और बर्तन की दुकान में आग लगी है। आग बुझाने के लिए दमकल की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। देर रात की तस्वीरें हैं यूपी के अमेठी में। यहां पर कपड़े की दुकान में आग लग गई है। कपड़े और बर्तन की ये दुकान बताई जा रही है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आग बुझाने के लिए दमकल की टीम यहां पर मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिशें यहां पर की जा रही है, लेकिन दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। जाहिर तौर पर काफी ज्यादा नुकसान दुकान संचालकों को हुआ है। तो वहीं गुजरात के भावनगर में भी भीषण आग लग गई है। देखिए यहाँ पर वेयर हाउस में आग लगी है। दमकल की टीम भी यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुंची हुई है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। किस वजह से आग लगी है इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं लग पाई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की जानकारी यहाँ पर नहीं लगी है। गुजरात के भावनगर की ये तस्वीरें, यहाँ पर भीषण आग लगी है। वेयर हाउस में ये आग लगी है। और अब छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। यहां पर कोरबा जिले में लोमड़ी का आतंक है। लोमड़ी ने युवक पर हमला किया। युवक ने भारी मशक्कत के बाद जान बचाई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। कटघोरा वन मंडल के दर्री रेंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर लोमड़ी का आतंक देखने को मिल रहा है। युवक ने भारी मशक्कत के बाद अपनी जान बचा ली है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के तीसरे ही दिन कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची दिल्ली भेज दी है। जानकारों की माने तो दिल्ली में आज नाम तय हो जाएंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि दिल्ली भेजी गई सूची में कौन कौन से नाम शामिल हैं। तो बुधनी के लिए आपको बता दें, कांग्रेस कैंडिडेट्स का जो पैनल है वो पहला नाम इसमें है महेश राजपूत, और जनपद पंचायत के अध्यक्ष ये रह चुके हैं। 2008 में बुधनी से चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये पहला नाम। तो वहीं दूसरा नाम राजकुमार पटेल का है। 1993 में बुधनी से विधायक ये रह चुके हैं राजकुमार। और तीसरा नाम है अजय पटेल, जो मौजूदा वक्त में यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो वहीं चौथा नाम है विक्रम मस्ताल, 2023 में ये प्रत्याशी रहे हैं। और अब बात विजयपुर के लिए भी कर लेते हैं। तो विजयपुर से पहला नाम मुकेश मल्होत्रा का है। आदिवासी वर्ग से आते हैं ये मुकेश मल्होत्रा, और 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था इन्होंने। 44,000 के करीब इन्हें वोट भी मिले थे। तो वहीं विजयपुर से दूसरा नाम है छोटे राम सिमरिया, जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे पर बड़ी बैठक होने वाली। दोनों प्रमुख गठबंधनों की ये बैठक है। टिकट बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। महाअघाड़ी में 25 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, और एनडीए के दलों की भी आज बैठक होने वाली है। दोनों प्रमुख गठबंधन दलों की आज बैठक होने वाली। टिकट बंटवारे को लेकर यह बैठक होगी। इसमें कई चेहरों पर, कई नामों पर इसमें बातचीत की जाएगी। महाअघाड़ी में 25 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, तो दोनों ही प्रमुख गठबंधन दल जो हैं वो आज बैठक करने वाले हैं। तो साथ की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।